हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों ने किसी को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हर किसी को शेयर कीजिए। और आप लोग टॉपिक से देख ही रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीगल वर्ड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी सेक्शन लीगल वर्ड्स हैं वो हम लोग देखेंगे। और हम अगर आपको याद हो तो सेक्शन 10 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वहाँ पे फर्स्ट क्या था हमारा, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हमारा फर्स्ट पॉइंट था, वही हम अभी देखेंगे। ऑफ़र कहाँ आता है, सेक्शन 2A में आता है, एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में आता है। तो ऑफ़र और प्रपोज़ल, पहले हम लोग ऑफ़र देखते, बाद में एक्सेप्टेंस भी देखेंगे। सेक्शन 2A के हिसाब से ऑफ़र होता है, ऑफ़र और प्रपोज़ल। ऑफ़र और प्रपोज़ल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों वर्ड ऑफ़र एंड प्रपोज़ल क्यों है, ऑफ़र कहाँ यूज़ होता है, प्रपोज़ल कहाँ यूज़ होता है। तो देखते हैं, प्रपोज़ल और ऑफ़र एक्चुअली में दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा यूज़ का डिफरेंस है। प्रपोज़ल कहाँ यूज़ होता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यूज़ होता है। एंड ऑफ़र कहाँ यूज़ होता है, तो वो इंग्लिश कॉमन लॉ के में यूज़ होता है, कॉमन इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है। प्रपोज़ल कहाँ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब हम लोग ऑफ़र का डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका ऑफ़र का डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग पहले एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, एग्ज़ाम्पल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स एंड वाई, एक्स दे रहा है ऑफ़र वाई को कार ख़रीदने के लिए, बोल रहा है कि आप मेरा कार 2 लाख में ख़रीदेंगे क्या। तो ऑफ़र ने, वाई ने भी एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ मैं ख़रीदूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए। और तो ये पहला एग्ज़ाम्पल हुआ। और ये दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं ए और बी का। ए और बी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे ए के घर में पार्टी है और बी को इसने इनवाइट किया है आने के लिए, सिंगिंग के लिए। और सी और ए में दुश्मनी है, तो सी ने क्या किया, बी को कहा कि आपको जितना पेमेंट ए कर रहा है उससे 2 गुना पेमेंट मैं करूँगा, बट आपको इसके पार्टी में नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बना है, नहीं जाने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बना है। और यहाँ पे क्या बना है, टू डू समथिंग। और यहाँ पे क्या है, तो ये जो रोकने के लिए इसको बोला गया है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे जनरली सिंपली एब्सटेन का मीनिंग क्या होगा, टू स्टॉप। और सिग्निफाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। अब हम लोग डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो हम जब भी डेफिनेशन लिखेंगे एग्ज़ाम में तो ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A। क्या बोलता है सेक्शन 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent। assent का मतलब होता है जारीनामा या फिर सामने वाले को मनाना, जारीनामा of that offer, either to such act or abstinence is called offer। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए, यहाँ पे कुछ करने के लिए या फिर किसी चीज़ से रोकने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यहाँ पे सिग्निफाइज टू अनदर कर रहा है।
अपनी इच्छा को, टू डू समथिंग, यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, कुछ टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पे रोका जा रहा है जाने के लिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ जाएगा टू डू समथिंग में, और ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आ जाएगा एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए। एब्सटेन नेगेटिव सेंस में हमेशा आता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए। तो कौन सा मोटिव है, कौन सा व्यू है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, जारीनामा, एसेंट का मतलब होता है जारीनामा, ऑफ दैट ऑफर, इस ऑफर के लिए। ये दोनों ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। एक पहला कॉन्ट्रैक्ट है किसी चीज़ को करने के लिए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए। इन दोनों में से अगर किस जारीनामा मिल जाए, मंजूरी मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A। आप लोग खुद के वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। खुद के वर्ड्स में हम देखते हैं कौन सा कैसे होता है। ये भी उसी के जैसा है, एकदम सेम लाइनिंग सब कुछ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये खुद के वर्ड्स में, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यहाँ भी वही बोल रहा है। जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाहिर करता है कुछ करने के लिए, अगर कुछ करने के लिए बोला जाए तो वो एक्ट बन जाता है, और कुछ करने से रोकने के लिए बोला जाए तो वो भी एक्ट बनता है, बट इन द नेगेटिव सेंस, वो एब्सटेन कहलाता है। so as to obtain ताकि वो सामने वाले पर्सन की मंजूरी मिल सके, इसलिए। और जब मंजूरी मिल जाए तो उसको एक्ट कहेंगे या फिर एब्सटेन। ऐसे एक्ट और एब्सटेन को हम लोग ऑफर बोलते हैं। अब हम लोग सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2B किसके बारे में बताता है, तो एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस के बारे में बताता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto proposal is said to be accepted। जब किसी पर्सन को, सपोज मैंने आपको ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र को आपने मंजूरी दे दिया, जारीनामा दे दिया, एसेंट अपना दे दिया, तो इस एसेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज़ मेड, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने A और B का एग्जाम्पल लिया था। कार को लेके 2 लाख का था। A अपना कार बेचना चाहता है और B इस कार को लेना चाहता है 2 लाख में, ठीक है। When the person to whom proposal is made, किसको प्रपोजल, टू whom, B को प्रपोजल दिया जा रहा है, और जब ये अपना एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेस करता है, अपना जारीनामा देता है, बताता है कि हाँ मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है, आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोलेंगे। हम लोग आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ऑफ़र को भी एंड एक्सेप्टेंस को भी। जैसे कि वैलिड ऑफ़र के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, सब कुछ इन डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस आगे चल के एक चैप्टर बन जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए सब कोई को, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।